चार्जिंग एंड डिस्चार्जिंग ऑफ अ कैपेसिटर। आप ये सोच रहे होंगे कि कैपेसिटर बीच में कैसे आ गया। अच्छी भली रेजिस्टेंस की बात हो रही थी, रेजिस्टेंसेस के ऊपर काम चल रहा था, एकदम कैपेसिटर बीच में क्यों आया। जरा एक बार वापस पिछले यूनिट में जाएं, जब हम कैपेसिटर स्टडी कर रहे थे। तो कैपेसिटर जब हम स्टडी कर रहे थे तो उसके अंदर अगर आपको थोड़ा सा याद हो तो ये आपका कैपेसिटर है, ये आपकी बैटरी है, ये कैपेसिटर है, ये बैटरी है। ये देखो कैपेसिटर की कैपेसिटी C है, बैटरी का पोटेंशियल डिफरेंस V है। जैसे ही आपने बैटरी को ऑन किया, कैपेसिटर ने चार्ज एक्वायर कर लिया, प्लस एंड माइनस चार्ज आ गया इसके ऊपर। तो जैसे ही आपने इसको ऑन किया, इसके ऊपर चार्ज आ गया। कितने समय में चार्ज आया इसकी तो बात ही नहीं हुई थी। हाँ, चार्ज आ गया, चार्ज आ गया। क्यों चार्ज आ गया हमने बात की। कितनी देर लगी इसको चार्ज होने में, हमने डिस्कस ही नहीं किया। वो तो समय कब डिस्कस किया। तो कैपेसिटर के किसी भी क्वेश्चन में टाइम की तो बात ही नहीं हुई। और जब हम कैपेसिटर पढ़ते थे तो एक बहुत बड़ी अजम्पशन थी कि आपने वायर्स की रेजिस्टेंस को कंसिडर नहीं करना। ये बात हुई थी, जितने कैपेसिटर हमने किए उसमें जो कनेक्टिंग वायर्स है उनकी रेजिस्टेंस को कंसंट्रेशन में नहीं लिया गया। मानते इस चीज को। लेकिन इस चैप्टर में अभी अगर एक कैपेसिटर है कनेक्टेड बाय अ बैटरी, लेकिन बीच में मैंने वायर की क्या कंसिडर कर ली, रेजिस्टेंस। ये लो रेजिस्टेंस। तो मेरा पहला क्वेश्चन, क्या कैपेसिटर चार्ज नहीं होगा। होगा, क्यों नहीं होगा, चार्ज होगा, बिल्कुल चार्ज होगा। लेकिन इट विल टेक टाइम, क्योंकि रेजिस्टेंस का मतलब ये कुछ, देखो रेजिस्टेंस नाम ही रेजिस्टेंस है, कुछ रुकावट है, अड़चन है, रुकावट है। तो रुकावट के चक्कर में इट विल टेक टाइम, समय लगेगा कैपेसिटर को चार्ज होने में। तो अगर आप मार्केट से एक्चुअल कैपेसिटर लेके आए और उसको वायर से कनेक्ट करने की कोशिश करें, जितनी भी वायर्स आप प्रैक्टिकल करेंगे उनकी कुछ तो रेजिस्टेंस होगी। इसका मतलब कैपेसिटर इमीडिएटली चार्ज तो कभी भी नहीं होगा। तो फिर इसमें क्या केस था, जब रेजिस्टेंस नहीं थी। तो आंसर सुन लो, जब रेजिस्टेंस नहीं होती ना तो कैपेसिटर इमीडिएटली चार्ज हो जाता है, टाइम लगता ही नहीं है। नो टाइम, इतना छोटा टाइम कि मैं कैलकुलेट करना भी पसंद नहीं करता। तो जैसे ही आपने कैपेसिटर को बैटरी के साथ कनेक्ट किया और आपने वायर्स को कनेक्ट किया और वायर्स की कोई रेजिस्टेंस नहीं है, तो कैपेसिटर इमीडिएटली चार्ज होगा, कोई टाइम लेगा ही नहीं। लेकिन अगर आपने रेजिस्टर लगाया तो कैपेसिटर समय लेगा और कैपेसिटर थोड़ी देर के बाद फुली चार्ज होगा। डिफरेंस समझ में आ रहा है दोनों में। कितने समय में चार्ज होगा, आज का टॉपिक उसमें डील करता है, टाइम में डील करता है। तो मान लो अगर कैपेसिटर का फुल चार्ज Q0 है, थोड़ी देर के बाद Q0 मैक्सिमम चार्ज आ गया। तो अभी चार्ज 0 था, थोड़ी देर में Q0 हो जाएगा। तो जब तक Q0 नहीं होता, चार्ज की वैल्यू कीप्स ऑन इंक्रीजिंग, धीरे धीरे बढ़ती रहेगी। तो अगर मेरा क्वेश्चन है कि 10⁻⁻6 सेकेंड पे चार्ज क्या होगा, ये बताओ, इंस्टेंटेनियस चार्ज। आज का टॉपिक इसमें डील करता है कि टी टाइम पे ड्यूरिंग चार्जिंग चार्ज कितना होगा। इसमें आज का टॉपिक ये डील करता है। इसमें टाइम का चक्कर ही नहीं है, क्योंकि उसी टाइम चार्ज हो जाता है, बात ही खत्म है। क्या ये पॉइंट क्लियर है। रूल नंबर 2, जब कैपेसिटर फुली चार्ज हो जाता है, जैसे याद करो आपने इलेक्ट्रोस्टैट्स किया और आपने कैपेसिटर को फुली चार्ज भी किया। चार्ज क्या किया, वो तो ऑन करते फुली चार्ज हो जाता है। मुझे एक भी क्वेश्चन दिखा दो जिसमें मैंने कभी यहां करंट ड्रॉ कर दिया हो, कभी भी नहीं। इलेक्ट्रोस्टैट्स में तो मैंने करंट नाम की कोई चीज, वर्ड भी यूज नहीं किया आज तक। इलेक्ट्रोस्टैट्स में चेक करो, क्यों मैंने क्यों नहीं किया, क्योंकि और कोई बेटर आंसर, इससे बेटर, चार्ज कुछ और। क्यों नहीं किया, करंट क्यों नहीं था। क्या इसमें करंट होगा, करंट ही नहीं होगा, करंट नहीं है। क्यों करंट नहीं है, क्योंकि चार्ज यहां पर क्या हो गया था, एकदम ऑन करते ही मैक्सिमम, इससे ऊपर चार्ज तो आ नहीं सकता। और करंट क्या होता है, dQ/dt। अगर चार्ज मैक्सिमम हो गया, मैक्सिमम का मतलब कांस्टेंट, इससे ऊपर नहीं हो सकता। तो अगर चार्ज कांस्टेंट मैक्सिमम हो गया तो इसकी डिफरेंशिएशन क्या होगी, 0। इसका मतलब याद करो, एक शॉर्टकट करवाया था, स्टेडी स्टेट वर्ड बहुत यूज करते थे हम। और मैंने आपको एक रूल बताया था कि डीसी करंट कैपेसिटर में पास नहीं हो पाता। जो डीसी करंट है वो कैपेसिटर में पास नहीं होता। कैपेसिटर अपने अंदर से करंट को पास नहीं होने देता।
क्यों नहीं होने देता? क्योंकि ऑन करते ही इसकी चार्ज की वैल्यू मैक्सिमम हो जाती है, उससे ऊपर चेंज होगी नहीं, तो करंट एकदम क्या हो जाता है? ज़ीरो। पर उस केस में चार्ज एकदम मैक्सिमम नहीं होता, चार्ज विल टेक टाइम, Q से Q0 होने में समय लगेगा। जब तक समय लगेगा, Q0 तो कांस्टेंट है, पर Q तो कांस्टेंट नहीं, इट इज इंस्टेंटेनियस चार्ज, तो Q टाइम के साथ चेंज हो रहा है। जब तक ये फुली चार्ज नहीं होगा तब तक इसकी वायर में क्या देखा जाएगा? करंट देखा जाएगा। तो अगर वायर में रेजिस्टेंस है तो कुछ देर के लिए इसमें करंट देखा जाएगा, और करंट थोड़ी देर में बंद हो जाएगा जब कैपेसिटर क्या हो जाएगा? फुली चार्ज हो जाएगा। लेकिन उसमें बिल्कुल भी करंट देखा नहीं जाएगा, क्योंकि ऑन होते कैपेसिटर क्या हो जाएगा? फुली चार्ज हो जाएगा। डिफरेंस समझ में आ रहा है दोनों में? इसमें टाइम का डिले है, इसलिए चार्ज एकदम मैक्सिमाइज नहीं हो पाता, तो इसलिए इसमें करंट घूम पाता है, उसमें घूम नहीं पाता। समझ में आ रहा है यहाँ तक? कोई डाउट इसमें? लॉजिक समझ में आ रहा है? प्रैक्टिकल चीज़ें क्या है इसमें? तो स्टार्ट करते हैं आज का टॉपिक, चार्जिंग एंड डिस्चार्जिंग ऑफ अ कैपेसिटर। तो ये देखो, और इसके ऊपर बड़ा बड़ा लिख लो, नॉट फॉर एनसीईआरटी। प्लीज स्कूल के लिए बिल्कुल भी मत पढ़ जाना, बिल्कुल भी नहीं आएगा, बिल्कुल भी नहीं आएगा। नॉट फॉर एनसीईआरटी बड़ा बड़ा लिख लो। और वैसे भी एनसीईआरटी का कोर्स तो हमने पहले ही खत्म कर दिया था, अब एनसीईआरटी का कुछ बचा भी नहीं है, ठीक है? तो इसके अंदर एक कैपेसिटर लो, रजिस्टर लो, बैटरी लो, बैटरी V की जगह E लगा लो, कोई फर्क नहीं है इसमें V और E में। और फाइनली करंट, पूरे इंस्टेंटेनियस करंट क्या होगा? dQ/dt। थोड़ी देर पे Q0 मैक्सिमम चार्ज है, Q चार्ज है एट एनी इंस्टेंट ऑफ टाइम। ये पहला क्वेश्चन है जिसमें कैपेसिटर एंड रेजिस्टर में हम किरचॉफ लॉ लगाने जा रहे हैं। ध्यान से देखो कैसे। जब मैं यहाँ से चलूंगा, कैपेसिटर आएगा, कैपेसिटर में पोटेंशियल डिफरेंस क्या होता है? Q/C। पर क्योंकि मैं प्लस से माइनस पे जा रहा हूँ, हायर से लोअर पे जा रहा हूँ, तो क्या आएगा? -Q/C। करंट की डायरेक्शन में जा रहा हूँ नीचे, -I/R। माइनस से प्लस पे जा रहा हूँ तो +E = 0। किरचॉफ लॉ लगाया, डेरिवेशन बिल्कुल भी नहीं करनी, सिर्फ देखनी है। यहाँ से IR राइट साइड पे गया, करंट को dQ/dt लिखा, इसका LCM लिया, क्रॉस मल्टीप्लाई किया, और फाइनली इंटीग्रेट किया 0 से t, और किसी भी इंस्टेंट पर चार्ज किया Q। अगर मैं इसे इंटीग्रेट करूं, जो आपने बिल्कुल नहीं करना, इंटीग्रेट करूं, नहीं करना, आपके पास फाइनल आंसर ये आएगा। तो किसी भी इंस्टेंट पे जो चार्ज Q है वो बैटरी की कैपेसिटेंस एंड उसका पोटेंशियल डिफरेंस, और इनके प्रोडक्ट को क्या बोलते हैं? Q0 का मतलब मैक्सिमम चार्ज। 1 - e⁻⁻ एक्सपोनेंट -t/RC होता है, और इसमें E/C को Q0 पुट किया जाता है। R और C की मल्टीप्लिकेशन में अगर हम यूनिट्स पुट करें, R और C के यूनिट्स एंड डायमेंशन से अगर चेक करें, तो इनके ये यूनिट्स आएंगे वो सेकंड में आते हैं, इसलिए इसके प्रोडक्ट को टाउ पुट किया जाता है। टाउ का मतलब है टाइम कांस्टेंट, क्योंकि इसके यूनिट्स टाइम के साथ मैच करते हैं। टाइम कांस्टेंट क्या है? RC। तो आपका फाइनल आंसर ये आता है। फॉर्मूला रजिस्टर में कोई प्रूफ नहीं करना, सिर्फ फॉर्मूला नोट करो। सिर्फ ये फॉर्मूला काम आएगा न्यूमेरिकल में। ड्यूरिंग अ चार्जिंग ऑफ अ कैपेसिटर, जब कोई कैपेसिटर चार्ज होगा तो उसका इंस्टेंटेनियस चार्ज क्या होगा? किसी भी इंस्टेंट पर Q। मैक्सिमम चार्ज क्या है? Q0। 1 - e⁻⁻t/τ, और लिख लेना साइड पे, एक तो आपने ये लिखना है और हेडिंग लिख लेना, दिस इज चार्जिंग ऑफ अ कैपेसिटर। चार्जिंग ऑफ अ कैपेसिटर में ये चार्ज है, और साथ में ये भी लिखना Q0 और टाउ का मतलब क्या होता है, और टाउ RC का मतलब क्या है? टाइम कांस्टेंट है। इसे नोट कर ले प्लीज, तो इसे नोट कर ले। क्योंकि इसके ऊपर थ्योरी तो आएगी नहीं ना कंपटीशन में, ना एनसीईआरटी में। आपको न्यूमेरिकल आएगा, तो न्यूमेरिकल में ये फॉर्मूला यूज़ किया जा सकता है। मेडिकल में रादर ये न्यूमेरिकल आने की प्रोबेबिलिटी बहुत कम है, रादर नहीं है, क्योंकि एक्सपोनेंट
एक्सपोनेंट के क्वेश्चन आपको नहीं आते, मेडिकल के अंदर नहीं, नॉन मेडिकल वालों को देखे गए हैं, ऐसे क्वेश्चन आ सकते हैं। तो ये पॉइंट यहाँ तक क्लियर है। मेडिकल वालों को ज़्यादा से ज़्यादा ये पूछा जाएगा टाइम कांस्टेंट की वैल्यू कैलकुलेट करो, ये आर और सी की मल्टीप्लिकेशन है ना, ये तो कर ही लोगे, तो फिर भी आप फॉर्मूला एक बार देख ही लो। तो इसके अंदर अगर आप इसका, ये चार्जिंग का केस है, टाइम कांस्टेंट टाउ होता है। टाउ होता क्या, ये तो समय है, टाइम है। कोई पूछा कि टाइम कांस्टेंट क्या होता है, तो मैंने काम किया, स्मॉल टी को टाउ पुट कर दिया। स्मॉल टी अगर टाउ के इक्वल है, टाइम कांस्टेंट के इक्वल है, टाउ और टाउ कैंसिल -1, इसको सॉल्व करके आंसर आता है 63% ऑफ क्यू नॉट। तो जब एक कैपेसिटर चार्ज हो रहा होता है तो टाइम कांस्टेंट वो समय है जब कैपेसिटर के अंदर चार्ज कितना हो जाता है, 63% हो जाता है ऑफ मैक्सिमम चार्ज इट कैन स्टोर। तो इस ऑब्जेक्टिव के अंदर कोई फिगर याद रखनी है, 63% खास इसका सिग्निफिकेंस है। तो टाइम कांस्टेंट वो टाइम है जब कैपेसिटर के अंदर ड्यूरिंग द चार्जिंग ऑफ अ कैपेसिटर चार्ज 63% ऑफ क्यू नॉट हो जाता है। बस ये 63% याद रखना। और अगर आप इसमें टाइम को इनफाइनाइट पुट कर दें और चेक करें कि बहुत देर के बाद चार्ज कितना होगा कैपेसिटर में, जब आप इस फॉर्मूले में टाइम को इनफाइनाइट पुट करेंगे और सॉल्व करेंगे तो क्यू नॉट आएगा। क्यू नॉट का मतलब मैक्सिमम चार्ज, तो इसका मतलब चार्ज कैपेसिटर पे मैक्सिमम तब होता है जब टाइम इन्फिनिटी है, यानी कि कभी नहीं होता, बहुत देर के बाद होता है। बहुत देर के बाद कैपेसिटर फुली चार्ज होगा। तो अगर आपने एक वायर के रेजिस्टेंस को कंसिडर किया हुआ है तो कैपेसिटर की चार्जिंग विल टेक वेरी मच टाइम, इनफाइनाइट टाइम, ताकि कैपेसिटर फुली चार्ज हो जाए। तो इसलिए इसका जब ग्राफ प्लॉट करते हैं तो ग्राफ ऐसा बनता है चार्ज का। कैपेसिटर की चार्जिंग स्टार्ट होती है, बढ़ती है बढ़ती है बढ़ती है और इनफाइनाइट टाइम पे जाके इसकी वैल्यू क्या होती है, क्यू नॉट। तो ग्राफ मार्क करने को आ जाए तो ये ग्राफ मार्क कर लेना। तो ये क्या केस था, ये चार्जिंग का केस था। ऐसी दूसरा केस क्या है, डिस्चार्जिंग का केस है। डिस्चार्जिंग में कुछ नहीं करना, जो आपने पहले किरचॉफ लॉ लगाया था उसमें बैटरी को हटा दें, हटा के फेंक दें, तभी चार्ज न्यूट्रलाइज होएगा कैपेसिटर। तो बैटरी को ई को 0 कर दो, कुछ नहीं करना, सीधा फॉर्मूले पे आ जाओ, इसे इंटीग्रेट करें। तो ये फॉर्मूला नोट करो, हेडिंग लिखो ड्यूरिंग डिस्चार्जिंग ऑफ अ कैपेसिटर, इसे लिखो ड्यूरिंग डिस्चार्जिंग ऑफ अ कैपेसिटर। चार्ज की वैल्यू क्या, क्यू क्या है, क्यू नॉट ई की पावर -t/टाउ, वेयर टाउ इज इक्वल टू r इंटू सी, टाइम कॉन्स्टेंट है, ये याद रखना है इसमें। तो यानी कि अगर न्यूमेरिकल चार्जिंग पे आएगा, पेपर में लिखा होगा क्वेश्चन में ड्यूरिंग अ चार्जिंग ऑफ अ कैपेसिटर, अगर न्यूमेरिकल चार्जिंग पे आएगा तो ऊपर वाला फॉर्मूला, अगर न्यूमेरिकल डिस्चार्जिंग पे आएगा तो फिर नीचे वाला फॉर्मूला। ये ध्यान से देखना है, ऊपर वाला फॉर्मूला लगेगा या नीचे वाला लगेगा। आपके इलेक्ट्रोस्टैट्स के अंदर ऐसे 1-2 क्वेश्चन गिवन है PYQ में, मैंने देखे, उसमें डिस्चार्जिंग के ऊपर क्वेश्चन है, तो ऐसा क्वेश्चन है। तो इसके अंदर अगर मैं ग्राफ प्लॉट करूँ डिस्चार्जिंग का तो ऐसा ग्राफ बनता है, ये देखो ऐसा ग्राफ है डिस्चार्जिंग का, एक्सपोनेंशियल ग्राफ है। तो इसके अंदर टाइम कांस्टेंट क्या चीज़ है, अगर मैं स्मॉल टी को यहाँ पर टाइम कांस्टेंट पुट कर दूँ तो टाउ और टाउ कैंसल, तो आंसर क्या आएगा, 37% ऑफ क्यू नॉट। यानी कि डिस्चार्जिंग में टाइम कांस्टेंट वो टाइम है जब कैपेसिटर में चार्ज कितना बच जाता है, 37% ऑफ मैक्सिमम चार्ज। और चार्जिंग में वो टाइम कांस्टेंट वो टाइम है जब कैपेसिटर में चार्ज कितना हो जाता है, 63%। ये दोनों फिगर्स को याद रखना है, चार्जिंग में 63% फिगर है, डिस्चार्जिंग में 37% फिगर है। तो ये रिजल्ट्स आपको याद होने चाहिए। इसके बेस के ऊपर आगे इसके कुछ न्यूमेरिकल्स हैं जो हम डिस्कस करेंगे।